पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल मुज़ाकरात नाकाम हो गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक का कहना है पाकिस्तान ने अफगान तालिबान से दोहा मुआहदे की तहरीरी वादों पर अमल दरामद का मुतालबा किया है। अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों की मुसलसल हिमायत पर पाकिस्तान की कोशिशें बेसूद रहीं। अफगान रजीम आवाम की नुमाइंदा नहीं, अपनी बका के लिए जंगी मईशत पर इन्हिसार करती है। अफगान तालिबान रजीम अपने अवाम को गैर ज़रूरी जंग में धकेलना चाहती है। अफगान तालिबान और मेज़बान ममालिक ने पाकिस्तान के शबाई तस्लीम किए मगर कोई यकीन दहानी न कराई। अफगान वफ़द ने मुज़ाकरात के बुनियादी मुद्दे से इनहराफ किया और जिम्मेदारी कबूल करने से गुरेज किया। अफगान तालिबान ने इल्ज़ाम तराशी, टालमटोल और हीले बहानों का सहारा लिया। मुज़ाकरात किसी काबिल अमल नतीजे पर ना पहुँच सके। मज़ाहमती तंजीम का लाश वापस न करने का ऐलान मुआहदे की खिलाफवर्जी है। इसराइली वज़ीर दिफा की हरदर्मी कहा कि हमास को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। गजा में जंगबंदी बरकरार है। हमास यंग गजा के अंदर किसी और ने एक इसराइली फौजी पर हमला किया। तवक्को है कि इसराइल इस हमले का जवाब दे रहा है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क शुरू करने पर इत्तफाक। फ्रेमवर्क दोनों मुल्कों के मुश्तरका इक़्तिसादी मफादात पर मबनी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। तवानाई, सनत, मदनियात, IT, सयाहत, ज़राअत, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ तरजीही शोबे करार। तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात को मजबूत बनाने की ख्वाहिश का अदा। दोनों मुल्कों का मुश्तरका इक़्तिसादी मफादात की बुनियाद पर ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। बिजली के इंटरकनेक्शंस, मनसूबे, तवानाई ताउन पर मुफाहमती याददाश्तों पर गौर। सऊदी पाक सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के इजलास से जल्द इनेकाद पर इत्तफाक। इक़्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी, तरक्याती मनसूबों पर बातचीत होगी। मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास। वली अहद ने पाक सऊदी इक़्तिसादी फ्रेमवर्क के तफसीली निकात से आगाह किया। इक़्तिसादी फ्रेमवर्क का मकसद दोनों ममालिक के देर पा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाना है। मुआहदे का मकसद अवाम की खुशहाली और दोनों ममालिक के मुश्तरका मफादात पे हिफाजत है। सऊदी काबीना वज़ीर-ए-आज़म से वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सदर की मुलाकात। शहबाज शरीफ को आलमी इक़्तिसादी फोरम की सालाना इजलास में शिरकत की दावत। आइंदा बरस डेवोस में पाकिस्तान भरपूर नुमाइंदगी करेगा। वज़ीर-ए-आज़म का जवाब। पाकिस्तान और आलमी इक़्तिसादी फोरम में मजबूत रवाबत की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमत की मुआशी और इक़्तिसादी इस्लाहात से मुतालिक आगाह किया। फोरम की कारोबारी और जिद्दत पसंद नेटवर्क के साथ ताल्लुकात मज़ीद गहरा करने में दिलचस्पी का इजहार। सदर वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का तंजीम के साथ फ़आल किरदार पर वज़ीर-ए-आज़म से इज़हार तशक्कुर कहा। शराकत दारी को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत के लिए पुरुमीद है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिस्र, उर्दन, सऊदी अरब का तारीखी दौरा। कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल करार। मिस्र, उर्दन, सऊदी क़यादत का पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। फील्ड मार्शल के अहम दौरों में इंसदाद दहशतगर्दी, दिफाई ताउन, इंटेलिजेंस इश्तराक पर अहम बातचीत। गैर मुस्लिम मुल्कों के दरमियान अस्करी इत्तेहाद और यकजहती की मजबूत अलामत। पाकिस्तान का खित्ते में अमन, इस्तेहकाम, मुश्तरका सलामती के लिए कलीदी किरदार उजागर हुआ। फील्ड मार्शल की फ़ाल अस्करी सफारतकारी पाकिस्तान के आलमी वक़ार में इजाफे का बाइस है। मार के हक के बाद कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की बदौलत पाकिस्तान आलमी उफ़क़ पर अपने मजबूत और बावक़ार तशख़्ख़ुस के साथ उभर रहा है। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली मामला मजीद पेचीदा हो गया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने इस्तीफ़ा दिया, न तहरीक अदम एतमाद पेश हो सकी। तहरीक अदम एतमाद आइंदा 2 रोज़ में जमा करवाए जाने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने भी अदम एतमाद तहरीक पर दस्तखत कर दिए। पीपल्स पार्टी की जानिब से नए वज़ीर-ए-आज़म के नाम का ऐलान भी ना हो सका। वज़ीर-ए-आज़म के लिए पीपल्स पार्टी की तरफ से चौधरी यासीन और लतीफ़ अकबर के नाम ज़ेर गौर। पीपल्स पार्टी का 36 अरकान की हिमायत हासिल होने का दावा। 52 के ऐवान में वज़ीर-ए-आज़म बनाने का या हटाने के लिए 27 वोट दरकार। फरियाल तालपुर की कश्मीर हाउस इस्लामाबाद आमद। सदर आसिफ और सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर
सुल्तान महमूद चौधरी से मुलाकात, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के मामलात पर तफसीली मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का इस्तीफ़ा देने से इनकार। जमात इस्लामी ने वज़ीर-ए-आज़म को असम्बली तोड़कर नए इंतखाबात कराने का मशवरा दे दिया। पीटीआई का फ्लोर क्रॉसिंग पर अपने अरकान असम्बली के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का ऐलान। सलमान अकरम राजा की ज़ेर सदारत पीटीआई का आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर इजलास। साबिक वज़ीर-ए-आज़म क़य्यूम नियाज़ी, ख्वाजा फारूक, मीर अतीकुर रहमान, दीवान मुहियुद्दीन और दीगर शरीक कश्मीर कानून साज असम्बली इनाउस तब्दीली से मुतालिक हिकमत अमली पर गौर। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक ही सिक्के के दो रुख हैं। आज़ाद कश्मीर में जो खेल खेला जा रहा है उससे दूर रहेंगे, हम अपने उसूल पर खड़े रहेंगे। सलमान अकरम राजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि आज़ाद कश्मीर में तहरीकें सबके सामने हैं, अवाम के मैंडेट पर डाका मारेंगे तो यही हाल होगा। सदर ट्रंप का जापान में दूसरी बार पाक भारत जंग का तस्करा। भारत और पाकिस्तान आपस में उलझ गए थे। भारत के 7 नए और खूबसूरत त्यारे तबाह हुए। नरेंद्र मोदी पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म फील्ड मार्शल से रब्ता किया। मैंने कहा 2 एटमी ताकतों में जंग हुई तो सब मुतासिर होंगे। दोनों मुल्कों से कहा जंग की तो तिजारत नहीं करेंगे। 24 घंटे के अंदर ये मामला ख़त्म हो गया जो हैरान कुन था। मैंने 8 माह में 8 जंगें रुकवाई। मलेशिया में भी 2 मुल्कों के दरमियान जंगबंदी मुआहिदा करा। अमरीकी सदर का जापान में अमरीकी फौजी अड्डे का दौरा। जापान के लिए अमरीकी मिसाइलों की पहली खेप की मंजूरी दे दी। फौजियों से खिताब में कहा है कि अमेरिका और जापान के ताल्लुकात इलाकाई अमन और सलामती के लिए अहम है। अमरीकी मिसाइल जापान के F-35 जंगी तैयारों में इस्तेमाल होंगे। हमारे इक़्तिदार में अमेरिका एक बार फिर अजीम बन रहा है। अमरीकी सदर और जापानी वज़ीर-ए-आज़म ने नायाब और अहम मादनियात की फराहमी के मुआहदे पर दस्तखत किए। जापान की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म भी ट्रंप की अमन कोशिशों की मुतरफ। नायब वज़ीर-ए-आज़म सागदार की सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से मुलाकात। एक पाक सऊदी ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं में गज़ा की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। खित्ते समेत बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त पर बातचीत। अक़वाम मुत्तहिदा समेत कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन के लिए मुश्तरका अज़्म का अदा। पाक सऊदी कसीर जहती शराकतदारी को मज़ीद गहरा करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ारजा इसाकदार और तुर्क हम मनसब में टेलीफोनिक रब्ता। गज़ा की बदलती हुई सूरत हाल पर बातचीत। फ़लस्तीन में देरपा अमन के हुसूल के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने आइंदा हफ्ते होने वाले इजलास के लिए मदऊ किया। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा बढ़ेगा नहीं, कम होगा। 18 माह में हमने गर्दिशी कर्जे पर काबू पाना शुरू कर दिया है। वज़ीर तवानाई वैस लगारी की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा कि कराची के आवाम के लिए बिजली के शोबे में सब्सिडी नहीं रुकी। कराची के आवाम को सालाना 125 अरब रुपए दे रहे हैं, आइंदा भी देते रहेंगे। के इलेक्ट्रिक को खैराती पैसे नहीं दे सकते। के इलेक्ट्रिक को खुद ही काम करना होगा। पावर सेक्टर ने ओवर परफॉर्म किया है। 200 यूनिट से कम वाले सारिफिन की तादाद 1 करोड़ 85 लाख हो गई है और 1 साल में 50 लाख सारिफिन का इजाफा हुआ है। जामे कराची के अकब में झाड़ियों में आतिज़त की एक शख्स जाम बहक। एक जख्मी जाम बहक शख्स की शिनाख्त 52 साला रफ़ीक के नाम से हुई। आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियों और 2 बाउजर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। आग ने जामे कराची से मुंसलिक दीवार के करीब चंद झुग्गियों को भी नुकसान पहुंचाया।